You are a very big celebrity. So the industry still thinks like physics wala is equal to Alak Pandey, which is not. Your product will sell only if the product is good. चाहे उसको अमिताभ बच्चन आके बेच ले, चाहे उसको शाहरुख खान आके बेच ले. एक कमेंट ने बोल दिया कि ए टकले कैसा पढ़ा रहा है, तो दिल टूट जाता था मेरा. उस एक कमेंट के चक्कर में अगले वीडियो में गुस्से में नहीं जाना है कि हूं मैं टकला पर पढ़ाता हूं. किसी कंपनी के सीईओ बनने से अच्छा पहले अपनी लाइफ के सीईओ बनो, अपना कैलेंडर दिन भर का मैनेज करो कि जहां जहां पैसों ने बच्चों को सताया है वहां वहां पीडब्ल्यू आया है. अलग बहुत भारत है तुम में, बहुत इंडिया है तुम में. तो नॉर्थ इंडिया तो है, अभी ये वाला पार्ट बच्चा है. So when your company is valued at unicorn or something that is not in your personal bank account, so you cannot take it, you cannot withdraw it. Like you have to go on a date with your girlfriend. I feel powerful that no one can break PW from here. तुम्हारी जर्नी बहुत ही टफ है एंड आज तुम यहाँ खड़े हो और आई डोंट वांट टू गेट इनटू द नंबर्स. फास्टेस्ट यूनिकॉर्न एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस दैट यू बिल्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द इम्पैक्ट दैट यू क्रिएटेड. अगर तुम्हें आज सारांश में बताना हो कि जब हम झेल रहे हैं तो आपसे क्या सीखें कि आप झेल के कैसे आगे बढ़ सकें? अगर मतलब यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं तो मतलब मैं भी यंग ही हूँ, बुढ़ा नहीं हूँ. तो अगर और यंग एंटरप्रेन्योर्स पे ये बात जाती है तो अगर हम झेल रहे हैं तो बेसिक रीज़न बेसिक कॉज पे जाना चाहिए. यू शुड गो टू, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स पे जाते हैं तो यू शुड गो टू योर क्या बोल सकते हैं, कस्टमर बोल दो, आप यूज़र बोल दो, और उनके लेवल पे जाना चाहिए. एंड लिव इन द ग्राउंड, लिव इन द रियलिटी, डोंट लिव इन अ ड्रीम वर्ल्ड. मतलब आप क्या प्लान्स कर रहे हो, क्या वो मैच कर रहे हैं विद द कस्टमर यू आर सर्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये तो मतलब बिजनेस साइड की बात हो गई. जो आप बात बोल रहे हो ना कि जब आप गिरे हो तो आप क्या सोच सकते हो, यही है यार, शीशे में देख के खुद को मोटिवेट करना है, बोलना है अपना दिन आएगा, अपना टाइम आएगा, और क्या है, अपने को खुद ही मोटिवेट करना है. क्योंकि अकेले मतलब अभी रिसेंटली हम और प्रतीक भाई बात कर रहे थे तो ही वॉज लाइक कि आप बहुत कम लोग से इंटरेक्ट करते थे इन द बिगनिंग एंड अचानक से आप स्टेज पे आए, माइक मतलब बोलना स्टार्ट किया, माइक उठाया. तो मैंने कहा कि अगर आप प्रतीक भाई देखो तो कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, तो उसकी शुरुआत जो होती है वो कोई एक दो लोग अकेले कमरे में बंद होके ही करते हैं. तो मुझे लगता है अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उसको फिगर आउट करके गो इन अ रूम, गो इन लाइक अ मॉन्क्स लाइफ, और उसको अडॉप्ट करके जुनून से एक कमरे में बंद हो. गुड ग्रेट थिंग्स आर बिल्ड अलोन इन अ रूम, सो गो देयर एंड फाइंड योर निर्वाणा. और क्या, इतने सारे टैटूज देख रही हूँ, ये क्या है? आई एम सीइंग सो मेनी टैटूज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ फ्रॉम हियर. या राइट, सही बोला. उधर से एक प्लैंक कांस्टेंट है यहाँ पे. सो यहाँ पे एक पाई का टैटू है, यहाँ पे आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, द वे ही रोट इन दिस जनरल. एंड यहाँ पे आइंस्टीन का एक रिसेंट टैटू कराया है अभी, तो वो भी उभर रहा है. सो यस, फिजिक्स. एडटेक उतना बड़ा है पोटेंशियल या हम ज़्यादा आगे बढ़ गए? एंड इज इट कि ऑफलाइन जो बिजनेस है, एजुकेशन पहले था कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया पैंडेमिक के समय, मगर अब दूसरा नज़रिया ये है कि ऑफलाइन इज गोइंग टू बी एंड विल कंटिन्यू टू बी बिग. व्हाट डू यू हैव टू से? आई थिंक कि एडटेक को ऑनलाइन बोलना इज नॉट राइट. ओके, आप बेसिक डेफिनेशन में जाओ, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इट डजंट सेज इट हैज टू बी ऑनलाइन. एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी तो वो ऑफलाइन के अंदर भी आएगी. एट पीडब्ल्यू हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपको पढ़ाना है बेसिकली. यू हैव टू गिव देम क्वालिटी एजुकेशन, बी इट ऑफलाइन, बी इट ऑनलाइन, बी इट द हाइब्रिड, बी इट द न्यू फिजिकल मॉडल दैट वी आर नाउ थिंकिंग अबाउट. तो इसको इस तरह से देखना कि एडटेक नीचे जा रहा है, एडटेक ऊपर जा रहा है, ऑफलाइन ऊपर जा रहा है. अल्टीमेटली क्या है, बच्चों को पढ़ाना है. द मेन एम इज एजुकेशन एंड ऑफ कोर्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी हैव. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने ऑफलाइन सेंटर्स खोले. सो व्हाट वी डिड देयर कि हम लोग ने जो अभी ऑफलाइन के अंदर मिसिंग है, एंड ऑनेस्टली मिसिंग है, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स में यहाँ कई लोग होंगे जो आईटीज़ की तैयारी किए होंगे, पढ़े होंगे, आज उनके भाई बहन या किसी के बच्चे हो सकता हो पढ़ रहे हो. किसी भी आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट के अंदर जाओ तो दे डोंट हैव द रिकॉर्डिंग्स ऑफ देयर क्लास, विच इज़ वेरी बेसिक. जब टीचर पढ़ा रहा है उसको रिकॉर्ड कर लो. अगर होती भी है तो दे डोंट गिव इट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द पायरेसी एंड एवरीथिंग. हम लोग ऑफलाइन के अंदर गए तो इन ईच एंड एवरी क्लास वी हैव अ रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास दैट इज गोइंग ऑन.
and that recording is available on the app itself in case students want to revise or he misses the class or he wants to revise in the when his exam is coming. फिर हम एक पोलिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं ऑफलाइन के अंदर कि उसके टेबल पे ही पोल सिस्टम लगा और टीचर वहीं का वहीं पोल कराए और क्लास के अंदर पोलिंग कैसे होती है, हाथ उठा के, तो टीचर गिन थोड़ी सकता है कितना हुआ, तो वो डेटा एकदम सही नहीं होता, तो क्लास के अंदर पोलिंग हो. सो दिस इज द वे कि आप टेक्नोलॉजी को आप इन्फ्यूज करो इन एजुकेशन, बी इट ऑनलाइन और ऑफलाइन. फॉर एग्जांपल ऑफलाइन के अंदर हम लोग ने अभी ऑफलाइन के अंदर यहाँ कितने लोग ऑफलाइन कोचिंग किए हुए हैं? कोई भी? अच्छा, तो आपके ऑफलाइन कोचिंग में डाउट सॉल्विंग होती थी? यस और नो? होती थी. घर जाने के बाद डाउट कैसे सॉल्व होते थे? नेक्स्ट सेशन में. सो फॉर दैट व्हाट वी डिड, वी बिल्ड अ प्रोडक्ट कॉल्ड सारथी, और सारथी को हम लोग ने इन्फ्यूज कर दिया. अब सारथी इज लाइक योर नॉट 24/7 राइट नाउ, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा 24, हम लोग का अल्टीमेट विजन है 24/7 डाउट सॉल्विंग. तो वहाँ हम लोग ने 9 घंटे का एक्स्ट्रा विंडो खोल दिया. अब बच्चा जब शाम को घर पहुंचा अपने 6, तो 6 से 11 बजे तक वो फिर से अपने डाउट पूछ सकता है ऑनलाइन. सो दिस इज इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एंड आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू से कि ऑफलाइन आगे आगे बढ़ेगा कि ऑनलाइन आगे बढ़ेगा. आई थिंक भारत के बच्चे आगे बढ़े, एजुकेशन आगे बढ़े, दैट्स इट, और सबको उसी पे वर्क करना चाहिए. You know, I have to share with all of you. मैं तुम्हारे ऑफिस में थी अभी 2 महीने पहले. हाँ, 2 महीने पहले ऑफिस में थी और बहुत अलग ऑफिस लगा फ्रॉम बैंगलोर ऑफिस. एंड एक बहुत अच्छी बात लगी कि यूपी, बिहार एंड उड़ीसा में, you know, from all the places where, you know, we take youth which are who are not from IIT, IIMs, सारे वो लोग से ऑफिस भरा हुआ था. तुम एक तरफ से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो एक इन अ वेरी डिफरेंट एंड इन अ वेरी यूनिक वे. योर टीचर्स, द वे यू आर रनिंग फिजिक्स वाला. एंड द सेकेंड थिंग इज कि तुम्हारा जो प्राइस पॉइंट है, बिकॉज यू सेड दैट यू आर इन्वेस्टेड इन नॉट as in you want to make money, you are profitable, but your end game is that people like you should get that access to education. अगर तुम अपना innovation of business model हम सबको people would know, but share with us. ठीक है, तो मैं एकदम कट शॉर्ट करता हूँ वरना ये यूट्यूब वीडियो ऐसी स्टोरी हो जाएगी. तो ये कि हम जैसे बैकग्राउंड से थे, तो मेरी मम्मी घर घर ट्यूशन पढ़ाते थे, मैं क्लास 8 से ट्यूशन पढ़ाता था. मेरे को IIT JEE की नीट की, मैं थोड़ा तेज चलता हूँ, IIT JEE आप ऐसा सोचना यूट्यूब वीडियो को आप into 2 में देख रहे हो, तो मेरे को IIT JEE नीट की कोई कोचिंग नहीं मिल पाई थी ऑर्गेनाइज कोई फॉर्मल, तो वो पेन मेरे अंदर रह गया था. उसको सॉल्व करने के लिए मुझे ऐसा लगा कि एजुकेशन शुड बी अफोर्डेबल और आई डोंट वांट अनदर अलग पांडे टू सफ़र. तो इसके लिए हम लोग ने ये किया कि ऑनलाइन से 1 to many के कॉन्सेप्ट से आप एजुकेशन को सस्ता कर दो. तो द कोर्सेज विच वर ऑलरेडी इन ऑफलाइन लाइक 1.5 लाख 2 lakhs, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ऑनलाइन, मैं वो उसमें डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर पाता इतनी तेज, तो मैं रुपए में ही बताऊंगा, सॉरी. ठीक है, तो जो 20 मिलियन ARR 30 वो मेरे मुंह पे आ ही नहीं पाता अभी भी. तो खैर, तो जो ऑफलाइन में 1.5-2 लाख के कोर्सेज थे, ऑनलाइन के अंदर भी लोगों ने अच्छा काम किया, उसको 80,000 किया, किसी ने 50,000 किया. विद PW कमिंग इन, फिजिक्स वाला कमिंग इन, IIT JEE नीट की कंप्लीट तैयारी, IIT JEE नीट की कंप्लीट तैयारी इज लाइक 4,000 रुपीज़. तो जब हम लोग पहली बार 4,000 रुपये में IIT JEE नीट की तैयारी की, तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि हाउ दिस मॉडल विल वर्क, हाउ विल यू अर्न मनी, क्या 4,000 में बच्चे को आप क्वालिटी एजुकेशन दे पाओगे. टुडे द आंसर इज येस, वी डिड इट एंड वी आर डूइंग इट. और कई लोग को लगा था कि ये अभी क्या बोलते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कर रहे हैं, इसके बाद प्राइस को बढ़ाएंगे. अभी भी लोग आज तक यही बोल रहे हैं, बट यू शुड सी व्हाट इज हैपनिंग कि पहले 4,000 में डाउट सॉल्विंग नहीं थी, आज डाउट सॉल्विंग आ गया, और जिसके अंदर लाइव डाउट इंजन पूरा इन्फ्यूज हो गया, लाइव पोलिंग इन्फ्यूज हो गई है. तो उसी पैसे के अंदर और क्वालिटी दे रहे हैं. हाउ इट इज़ वर्किंग? इट इज़ वर्किंग बिकॉज वी आर अमंग द स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग विद द स्टूडेंट्स, वी आर गेटिंग देयर फीडबैक, वी आर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम. मेरे से किसी बहुत अच्छे एक व्यक्ति मेरे से मिले थे, उन्होंने ये बोला था कि द ओनली स्टार्टअप्स दैट आर गोइंग टू सर्वाइव इन फ्यूचर are not those who are in loss, are not those who are making profit, are those who are solving problem. So अलग, are you solving a problem? मैंने कहा yes, we are solving a problem that a student sitting in village, कोई गाँव में बच्चा बैठा है, या कोई शहर में बैठा है, कोई ऑटो ड्राइवर का बेटा है, कोई बस वाले का बेटा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो 4,000 की कोचिंग करके अगर वो IIT में जा सकता है या किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकता है, तो yes, you are making a change. मतलब then it matters, then it really matters. पर पता है इन सब बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, मैं यहाँ पे मतलब चंदा नहीं मांग रहा हूँ, बस सजेस्ट कर रहा हूँ. मतलब हम लोग कोशिश करें कुछ ऐसा लेके आएँ. अभी एक और प्रॉब्लम PW जो नहीं फेस कर रहा है, PW का चैलेंज अपने आप में यूनिक है. क्यों? क्योंकि आप 4,000 कोर्स का जब कॉस्ट करते हो, तो वो बच्चे IIT नीट की या UPSC भी हम लोगों ने लॉन्च किया, UPSC भी बहुत डेमोक्रेटाइज कर दिया, वो बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं जो कभी तैयारी करने के बारे में सोच नहीं सकते थे. अब एक बस ड्राइवर है, उसके दिन की कमाई 300 रुपये. इन बच्चों से मेरे बात होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं. अब वो बच्चा अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चला गया, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कम है, पर
कहाँ से देगा? वो हॉस्टल की फीस, वो ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इनके पैसे भी हम लोग को देने पड़ रहे हैं अब सिलेक्शन के बाद। हम लोग उनकी कॉलेज की फीस, उनके रहने की फीस ये देने पड़े। तो आई थिंक वी शुड हैव अ इनिशिएटिव अराउंड दिस कि ऐसे बच्चों को सेलेक्ट कराने तक पीडब्ल्यू की जिम्मेदारी है, उसके आगे आई थिंक सोसाइटी को जिम्मेदारी उठानी चाहिए ऐसे बच्चों को पढ़ाने की। ब्रिलियंट। जो लोग तुम्हारे ऑफिस में, इतने बड़े ऑफिस में इतने सारे यंगस्टर्स जो घूम रहे थे, उनको कैसे, टीचर्स को कहाँ से ला रहे हो? हाँ, पहले तो आपके शुभ कदम हमारे ऑफिस के लिए बहुत अच्छे हुए। उसके बाद हम लोग के 2 फ्लोर और आ गए, तो थैंक यू। आप फिर प्लीज़ आना, तो शायद ऑफिस और बड़ा हो जाए। सो टीचर्स स्टार्टिंग में हैंड पिक करे बड़े। शुरुआत की जो कोर टीम थी वो मेरे और प्रतीक भाई, जो को फाउंडर हमारे प्रतीक माहेश्वरी, उनके बहुत क्लोज काम करती थी। तो शुरुआत के यंगस्टर्स आए, एंड जैसा आपने कहा श्रद्धा मैम कि दे वर नॉट समवन फ्रॉम बिग शॉट कंपनीज या बिग शॉट कॉलेजेस, दे वर जस्ट एवरेज नॉर्मल पीपल लाइक अस हैविंग द ग्रेट इंटेंट। तो कुछ रेफरल से भी लोग आए, और शुरुआत में बहुत हैंड पिक करके टीचर उठाया कि ये टीचर ऐसा है, इसमें क्वालिटी है, ये मासेस को पढ़ा लेगा कि नहीं पढ़ा पाएगा। एंड उनको कैसे अपने साथ रखा? प्यार मोहब्बत से, बहुत सारी प्यार मोहब्बत से। अगर आप पीडब्ल्यू के अंदर देखो, अभी कोई मेरे को आज बता रहा था कि हम आप ही के यहाँ से हम समझ चलिए कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट डिस्प्ले करते हैं, ऑर्ग चार्ट। हमने कहा हम लोग का ऑर्ग चार्ट बहुत डिस्प्ले करने लायक है नहीं, क्योंकि बहुत फ्लैट हायरार्की है। सो इट्स नॉट लाइक कि आई एम सिटिंग, आप मेरे ऑफिस आए हो, इट्स नॉट लाइक कि मैं ऑफिस बैठा हूँ, कोई एक्सेसिबल नहीं हूँ। सो वी आर हाईली एक्सेसिबल, जिसकी हाँ डीमेरिट्स भी हैं और उसके मेरिट्स भी हैं। तो बहुत ही यंग टीम है, बहुत ही वाइब्रेंट, एंड दे आर ऑल अलाइंड विद द विजन। आप सोचो ना, जब वो ऐसा इंटरव्यू देखते हैं कि मैंने जिस बैच, मतलब एक लेट अस टॉक अबाउट अ पर्सन वर्किंग इन पीडब्ल्यू, जिसने एक बैच के अंदर एक लिंक लगाया हो क्लास का, और उसके उस लिंक लगाने से कोई बच्चा सेलेक्ट होता हो जो सड़क पे मास्क बेचता हो, वो आईटी में चला गया, तो वो घर जाके प्राउडली बताता है मैं पीडब्ल्यू में हूँ, मेरी वजह से सिलेक्शन हो रहे हैं। सो दे काइंड ऑफ हैव देन इन देयर ब्लड राइट नाउ। पीडब्ल्यू उनके डीएनए में, उनके खून में उतर गया है। यू कैन नॉट बाय देम विथ मनी, यू कैन नॉट बाय देम विथ एनीथिंग एल्स। सो दे आर वेरी मच बाउंड टू दैट इमोशंस, और इस इमोशन की हम लोग बहुत कदर करते हैं। सो आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है पीडब्ल्यू के ऑफिस में, और यंगस्टर्स की टीम है, ट्रस्ट बहुत करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव समथिंग टू समवन, देन आई ट्रस्ट देम फुल्ली कि ये करके लाएगा। और वर्किंग आवर्स नहीं है, अब इसका कोई छप अपना जाए कोई तो आजकल तो बहुत है, तो वर्किंग आवर्स नहीं है। रोज ऐसे लोग हैं जो रात को 2 बजे भी काम करते हैं, अपनी विलिंगली काम करते हैं, ऑफिस में सोफे पे सो जाते हैं। सो बहुत हार्ड वर्किंग कल्चर है, पर साथ साथ बहुत चिल और बहुत मस्त कल्चर भी है। तो आई थिंक इट गोज टू द यूथ ऑफ इंडिया, बिकॉज द यूथ ऑफ इंडिया इज मोर टैलेंटेड देन मी एंड प्रतीक भाई, एंड वी बिलीव इट। क्योंकि यार आप ही लोग बनाने वाले हो नेशन को ना, दिस इज द पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, वी हैव टू एक्सेप्ट इट दैट यू गाइज आर गोइंग टू चेंज द नेशन। यस, यू आर अ वेरी बिग सेलिब्रिटी हैं। मैंने जो वीडियो इंटरव्यू किया था, मुझे तो बैठे बैठे 1 मिलियन व्यू मिल गया। व्हेन यू आर बिल्डिंग पीडब्ल्यू, तो ये तो की मैन रिस्क वाला आता है क्वेश्चन, एंड हाउ डू यू लुक एट इट 5 years 10 years down the line, because there is a very strong association to you, right? There is a lot of love, there is a, बहुत सारे वीडियो हैं अलग सर। तो कैसे सोच रहे हो अब? you have raised venture capital money, and how are you looking at scale, and how are you looking at growth? ये ना परसेप्शन तोड़ना बहुत मुश्किल है, नॉट अमंग स्टूडेंट्स, अमंग द इंडस्ट्री। सो द इंडस्ट्री स्टिल थिंग्स लाइक फिजिक्स वाला इज इक्वल टू अलक पांडे, विच इज नॉट। लेट मी एक्सप्लेन यू बाय गिविंग स्टैट्स। आई एम नॉट टीचिंग इन एनी ऑफ द पेड बैचेज ऑफ पीडब्ल्यू। सो राइट नाउ 150 से ऊपर पेड बैचेज होंगे पीडब्ल्यू के। एक सिंगल बैच के अंदर मेरा एक सेशन नहीं होता है। हाँ, सेशंस अगर होते हैं तो हल्के फुल्के, मतलब पढ़ाने के एक भी सेशन मेरे नहीं है। आई एम नॉट टीचिंग ऑन यूट्यूब फॉर पास्ट 12 months, 15 months, and I am not proud of it, but that is the fact that I am giving. So कई लोग को लगता है कि फिजिक्स वाला के कोर्स में बच्चे इसलिए आते हैं क्योंकि अलक पांडे को बच्चे जानते ज़्यादा हैं, या समटाइम्स देयर टीचर्स आर वेरी इंगेजिंग, या अलक पांडे की शायद ब्रांड इमेज ऐसी है, वो कोई इमेज अपनी पोर्ट्रे करते हैं, कुछ जैसे आपने बोला कि सेलिब्रिटी वाली इमेज पोर्ट्रे करते हैं, या जो भी है डाउन टू। पोर्ट्रे नहीं करते हो तो मैं कह रही हूँ। हाँ, ठीक है मैम। तो कई लोग को ये फील होता है, बट द फैक्ट इज ऑल द 150 बैचेस आर रनिंग विदाउट मी टीचिंग इन देम। पीडब्ल्यू सक्सेसफुल एकेडमिक, आप बिजनेस सक्सेस हटा दो, एकेडमिकली इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म, विच प्लेटफॉर्म हैज सो मच रेटिंग इन डिटेल ऑफ द टीचर्स, ऑफ द डीपीपी, ऑफ द टेस्ट मटेरियल, टेस्ट वीडियो सोल्यूशन। इतना एकेडमिक्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ना लोग, अपने कोर पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन मार्केटिंग, विच इज बैड, दे शुड कम हियर। सो अगर आप पीडब्ल्यू को आप ये जो प्रॉब्लम बोले, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आप हमारे बैचेस के अंदर आके देखो तो बैचेस के अंदर डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। बैचेस के अंदर रोज एक कोई एवरेज बैच ले लो तो वहाँ रोज 4 घंटे की क्लास
साढ़े 4 घंटे की क्लास रोज़ चल रही होगी जो टीचर्स ले रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे DPPs के मतलब रोज़ असाइनमेंट के वीडियो सोल्यूशंस चल रहे हैं, हर संडे वहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों की रेटिंग मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। इसके अंदर ये भी दिखता है कितनी क्वेरी सही है, कितनी क्वेरी गलत है, तो बहुत डेटा ड्रिवन भी है अप्रोच इसके अंदर। और if I am not teaching in any of the product, if I am not present in any of the product, and still the company is like blooming, अगर आप numbers बोलो, numbers are just glowing like anything, so I don't think that is a problem anymore. हाँ, बच्चों को दुख होगा if I die or if something happens, जो आपने बोला ना कि आप डिसोसिएट हो जाते हो बिजनेस से, तो दिक्कत होगा, बच्चों को दुख होगा। बट एक चीज़ मैं यहाँ जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स उनको बता रहा हूँ कि योर प्रोडक्ट इज नेवर गोइंग टू सेल बिकॉज ऑफ योर इमेज, नेवर। योर प्रोडक्ट विल सेल ओनली इफ द प्रोडक्ट इज गुड। प्रोडक्ट खराब है तो नहीं बिकेगा, चाहे उसको अमिताभ बच्चन आके बेच ले, चाहे उसको शाहरुख खान आके बेच ले, चाहे उसको सलमान खान आके बेच ले, आमिर खान बेच, नहीं, आई एम नॉट रिलेटिंग टू एनी ब्रांड, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द सेलिब्रिटीज। प्रोडक्ट खराब है तो उसका फीडबैक खराब रहेगा भाई। वो अलग पांडे के आने से प्रोडक्ट अच्छा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वी लॉन्च अ प्रोडक्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वी लॉन्च अ प्रोडक्ट नेम सारथी विच इज अ डाउट सॉल्विंग, विच आई जस्ट नाउ टोल्ड यू, एंड वी प्राइस्ड एट 8,000 रुपीज। 8,000 में सारे डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे। PW के बच्चों ने कहा ये बहुत महंगा है, क्योंकि उन्होंने 4,000 में IT की तैयारी की थी, तो उन्होंने कहा 8,000 का महंगा है, विच दे वर करेक्ट। आई एन प्रतीक भाई रियलाइज, उसको अपने 3,500 में किया, वो अच्छा बिकने लगा। सो अलग पांडे के कहने से 8,000 में बिकना स्टार्ट नहीं हो गया। और आप ऐप के अंदर आके देखो, कोई कोई बैचेस की रेटिंग गिराते हैं, वो 4 तक लेके जाते हैं, तो इस चीज़ की वो केयर नहीं करते बच्चे। उनको आप सही पढ़ाओगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, प्रोडक्ट खराब है तो नहीं चलना है, इन शॉर्ट। अलग, अगर मैं तुमसे पूछूं, यू आर अ टीचर, यू स्टार्टेड यूट्यूब में पढ़ाना, और मुझे पता है सबको पता होगा, पीपल हु हैव ट्रैक्ड यू, कि एक छोटे से गर्म रूम में बैठकर तुम कैमरा अपने ऊपर रखकर और गर्मी वाला लाइट लेकर वहाँ से शुरू किए हो, एंड आज जहाँ पे हो, फिजिक्स वाला जहाँ पे है, एंड द मिशन दैट यू हैव। अगर मैं तुमसे ये पूछना चाहूँ आज सबके बेनिफिट के लिए कि अपने अंदर, from that teacher, from that boy to where you are today, running as a unicorn, as a very scalable company, अपने अंदर क्या क्या काम किया है? What are some of the works that you've done on yourself to become, an entrepreneur, a better entrepreneur? जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला, अब अपनी लाइन को आगे कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ। गुड ग्रेट थिंग्स आर बिल्ड अलोन, बट यू कैन नॉट स्केल दैम अलोन। स्केल नहीं कर सकते आप अलोन घर में बैठ के। तो वो एक मेरी बुराई थी कि मैं एक कमरे में बैठ के सारा काम करना चाहता था। हार्ड वर्किंग थे ऑफ कोर्स, जैसा आप बता रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क करते थे, डेडिकेटेड थे, डिस्ट्रैक्शन से दूर थे। और पता है, हार्ड वर्किंग मेरी चॉइस नहीं, मेरी मजबूरी थी उस टाइम। मतलब उस गरीबी से निकलने का रास्ता ही हार्ड वर्क है, और कोई रास्ता नहीं था, मरता क्या ना करता। सो आई वॉज डूइंग इट। वॉट चेंजेस आई गॉट? द चेंजेस आई गॉट दैट आई बिकेम फ्लेक्सिबल। जैसे टीम बढ़ा, प्रतीक ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, प्रतीक भाई ने, द ट्रू एंटरप्रेन्योर ऑफ PW, मतलब ही इज़ द मैन बिहाइंड PW। सो उन्होंने मेरे को बहुत ये चीज़ें सिखाई कि दैट इफ़ यू वांट टू स्केल इट, जैसे फॉर एग्जांपल प्रतीक ने मेरे से कहा कि ऐप बनाएंगे और बच्चों तक जाएंगे। मैंने कहा मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ यार, इट्स ओके, मैं पहुँच रहा हूँ बच्चों तक। उन्होंने कहा टेस्ट ले पाते हो? मैंने कहा नहीं। बोले DPPs? मैंने कहा नहीं। बोले डाउट? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कितने सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैंने कहा फिजिक्स। क्या बाकी सिलेक्शन कैसे होगा? सो उन्होंने जब ये पॉइंट्स लाए तो मेरे को लगा अच्छा यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मैंने अपने अंदर लाई। यू हैव टू ट्रस्ट पीपल हु आर विथ यू। So I have seen lots of people don't trust the people they hire even. तो आपको उन पे ट्रस्ट करना पड़ता है जी जान से ज़्यादा। You have to listen to them, you have to give time to them, and you have to be data driven. I was not data driven for a very long time. I was like बस कमेंट पढ़ते थे, कभी ये नहीं बनाते थे कितने बच्चों ने क्या कहा। एक कमेंट ने बोल दिया कि ए टकले कैसा पढ़ा रहा है, तो दिल टूट जाता था मेरा। So तो मैं एक कमेंट दिल पे ले लेता था। प्रतीक भाई ने रियलाइज़ कराया, सर 99 कमेंट आपके फेवर में है, उस एक कमेंट के चक्कर में अगले वीडियो में गुस्से में नहीं जाना है कि हूं मैं टकला पर पढ़ाता हूं। यू डोंट हैव टू से दिस, सो यू हैव टू बी डेटा ड्रिवन। सो दिस प्रतीक भाई, गोपाल केम इन, द चीफ ऑपरेशन, ही केम इन, and you have to give respect to people working with you, whether they are in your leadership, where they are at associate level। क्योंकि हर कोई जो PW में है, हम लोग को क्या लगता है ना कि यार सारा काम तो मैं करता हूँ, तू क्या करता है, तू तो एसोसिएट लेवल का है, तू क्या है, तू तो स्टूडियो में एक लेक्चर चलाता है। यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू देम, क्योंकि वो भी उसी मेहनत से काम कर रहा है, उसी प्यार से काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने सीखी। एंड ऑफ कोर्स हाँ, यही मेजर पॉइंटर्स आई थिंक यही थे अभी तक के लर्निंग के। यू हैव टू बी वेरी मच
इन योर शेड्यूल. सो मेरा शेड्यूल बहुत ख़राब रहता था, हम सबका होगा, तो शेड्यूल सही करना पड़ेगा. इफ़ यू वांट टू स्केल, इफ़ यू वांट टू ग्रो, तो आपको शेड्यूल सही करना होगा, आपका कैलेंडर मैनेज होना चाहिए. मैं बच्चों को बोलता हूँ, बिकम अ CEO ऑफ योर लाइफ. किसी कंपनी के CEO बनने से अच्छा पहले अपनी लाइफ के CEO बनो, अपना कैलेंडर दिन भर का मैनेज करो. मतलब कितनी चीज़ें हम लोग की रैंडम चलती हैं लाइफ में कि आज ये कर लेंगे, 6 बजे ये हुआ तो ये करेंगे, वरना 7 बजे. तो बहुत मैनेज आपको खुद को करना पड़ता है. तो डिसिप्लिन एंड मैनेजिंग योर कैलेंडर इज द फर्स्ट स्टेप. राइटिंग व्हाट आर योर डेली गोल्स एवरी डे इन द मॉर्निंग. ये छोटे छोटे स्टेप्स अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आया. तो यही सब मैम चेंज हुआ है. लास्ट स्टेटिस्टिक्स कहते हैं इंडिया हैज़ 4,500 एडटेक स्टार्टअप्स और लास्ट 2 इयर्स में काफ़ी आए हैं. अगर मैं तुमसे पूछूं डायरेक्शनली अब यहाँ से व्हाट आर सम ऑफ द प्लान्स PW का, अगर इफ़ यू कैन शेयर विथ अस, और थिंकिंग कैसे कर रहे हो कि अगर आई हैव टू प्लान फॉर माई नेक्स्ट 2 years, नेक्स्ट 1 year, नेक्स्ट 5 years PW, सो व्हाट इज़ योर इंटरनल जो ड्राइंग बोर्ड होगा, इफ़ यू कैन शेयर समथिंग फ्रॉम देयर फॉर अस. सो द ड्राइंग बोर्ड चेंजेस डेली इन PW ऑफिस. सो कभी वहाँ कुछ लिखा जाता है, फिर मिटार के अगले दिन कुछ लिखा जाता है और फिर स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट हो जाती है. ऐसा लगता है लोगों को. आई मस्ट टेल यू. सो इट्स नॉट लाइक दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 साल का प्लान नहीं है. हम में से शायद बहुत कम लोग वो मच्योर होते हैं जो अपने 5 साल लाइफ के प्लान कर पाते हैं. किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? जब हम लोग IIT JEE नीट के अंदर ये प्राइस रेवोल्यूशन लेके आए और बच्चों ने बहुत प्यार दिया और सिलेक्शंस होने लगे बच्चों के, मार्केट साइज़ बढ़ गया, कंपनी ग्रो की, रेवेन्यू अच्छा आया, यूनिकॉर्न हुआ, प्रॉफिटेबल हुई, तब हम लोग को ये भी लगा कि बहुत सारे सेक्टर और हैं जहाँ पे ये चीज़ करनी चाहिए. और ये चीज़ कमेंट्स के अंदर आती थी. सिंस वी हैव अ ग्रेट यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल, तो वहाँ लगातार कमेंट्स में आता था कि आप UPSC में कब आओगे, आप SSC में कब आओगे, वी नीड दिस प्राइस रेवोल्यूशन इज गेट कैटेगरी. कुछ गेट एग्जाम होता है लाइक PG फॉर द इंजीनियरिंग, नीट PG में कब आओगे. सो द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम हियर इज टू गो इन ऑल दिस कैटेगरी एंड डेमोक्रेटाइज दिस प्राइस, ताकि बाकी एडटेक भी इसी प्राइस पे आ जाएं और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो. प्राइस सेम रखें, प्राइस वॉर नहीं चाहता मैं, बट एक ऐसी प्राइस हो जिसमें हर कोई अफोर्ड कर सके. उसके बाद क्वालिटी की वॉर होनी चाहिए. 4,500 एडटेक आए हैं, बहुत अच्छा है. PW की नाक में दम कर देंगे, दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस. मैं तो अपने सारे ऑफिस में बोलता हूँ कि बहुत अच्छा है, कंपटीशन ग्रो हो रहे हैं. बिकॉज एट अ टाइम हमारे ऑफिस में ऐसी बात होती है कि क्या कर लेंगे सर, अपने सस्ता थोड़ी कर पाएगा कोई. मैं कहता हूँ अच्छा, ये ऐसे जीतोगे आप गेम. सो इट इज़ गुड कि मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन आर कमिंग एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन आर डेमोक्रेटाइजिंग इट. हम लोग को एक चैलेंज होता है, हम लोग अपने टॉप पे, हम लोग अपनी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे. तो पहले तो बहुत सारे डोमेन्स हैं, जितने भी UG PG डोमेन्स हैं, सब में PW जाएगा. जहाँ पे भी जिसमें हम लोग लाइन बोलते हैं कि जहाँ जहाँ पैसों ने बच्चों को सताया है, वहाँ वहाँ PW आया है. तो पहले तो अपन उधर कवर करेंगे. सेकेंडली जो आप पूछ रहे हो कि और क्या प्लान है, तो ऑफकोर्स गोइंग इन टू मोर लैंग्वेजेस. जैसे पिछली बार आपने बोला था कि अलग बहुत भारत है तुम में, बहुत इंडिया है तुम में, तो नॉर्थ इंडिया तो है, अभी ये वाला पार्ट बच्चा है. सो नॉर्थ ईस्ट बच्चा है. सो वर्नैकुलर के अराउंड भी काफ़ी काम करना है हम लोग को. किसी के पास एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है अलग के लिए, तो रेज योर हैंड. When you saw, a numeric number and then some zeros, then how you feel exactly in your bank account when you saw that? Okay. For the first time. Okay. Let me clear and disappoint all the young entrepreneurs. So when your company is valued at unicorn or something, whatever the valuation is, that is not in your personal bank account. So you cannot take it, you cannot withdraw it. And that is in the company's bank account, and you cannot withdraw it like you have to go on a date with your girlfriend or so. And you cannot even show the screenshots of that because those are very confidential. So how I feel about having those much money in PW's bank account, I feel powerful that no one can break PW from here. That I feel, yes. एक्चुअली आज के टाइम में जहाँ पर एलन है, बाईजूस है, आपका क्लास है, जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि 10th के बाद कौन से क्लास को ज्वाइन करना चाहिए. सो मुझे बस इतना पूछना है कि व्हाट मेक्स अलग पांडे अलग फ्रॉम एवरीवन. I cannot say what everyone else is doing. We are focusing more on PW. I can tell you why PW is good and why you should choose it. पहले आपने पूछा कि ये कोचिंग है, कहाँ आना चाहिए? PW. Trust me, PW. ठीक है. So what we are doing different. We listen to student first of all. We listen to their grievances, and we one of the very good thing about the great companies, those are in building, whether in profit, whether in loss, I'm not against anyone, that they change very quickly. If they see something bad is happening in their company, something is going bad, so
they take a decision and they implement it very quickly, and that is happening good in PW because of having a flat hierarchy. So we are able to make changes quickly. So we adopt quickly, and that is the major change. If you can adopt quickly to the changes happening around, if you can focus on the quality like that, I think this is the major pointers. And of course, we care for the students and everything else. I can give you the whole note that why you should buy PW. You can see our batch launch where I tell why you should buy. थैंक यू सो मच सर. आप इंडिया में धंधा कर पा रहे हो अभी के लिए. If you are able to do that in India with all the business ecosystem and whatever India is, why can't you build it in Latin America? Why can't you build it in Europe? Because physics is physics, chemistry is chemistry. तो बस एक थोड़ा मतलब लैंग्वेज चेंज हो सकता है या कोई मतलब सिस्टम चेंज हो सकता है. सो इफ यू आर एबल टू इंडिया में मार्जिन कम है बेसिकली. इफ यू आर सेलिंग कोर्सेज इन फॉर 4,000 you basically have no margins. No, we have. You do have, but almost. Yeah. That at low cost course you do not have margin. You have margin if you play in large numbers and you focus on data wisely. If you focus on the students or the customer in other business, that at a scale you have good profitable. This year we are fairly profitable. I am not allowed to say the direct numbers right now, but very fairly. The only profitable EdTech unicorn itself signifies. Now your question is why can't? What's the question? Why? Yeah, Why because don't the you subjects go? are universal. You can go into every single other markets. So the answer for why can't, it's only been 2 years for PW. So can't is not the right thing to say here. We would, but I think before going anywhere else, we should solve the problems within India. Then definitely we should move to different countries as well to build the great business. And yes, you are right. The same type of pedagogy and the same kind of subjects are followed in the easy markets, if you call, are Dubai, UAE, and all those countries are there. And of course, the similar, our neighboring nations have the same kind of curriculum. For example, Nepal, Bangladesh. Nepal students already study from us. वो यहीं से सिम खरीद लेते हैं आके, उनका कोई भाई बहन फिर उनको वहाँ OTP दे देता है तो वो पढ़ते हैं. तो ये भी चलता रहता है. Yes, we will go. We will solve problems internationally also. But let us cater to India first. So I want that. Let's give a very big round of applause to Alak Pandey.